हेलो इक्वाइन लवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं कुरैशी स्टड फार्म आई हूँ। मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना एंड आपके सजेशन कमेंट करना ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो शेयर कर सकूँ। ये मेरा फर्स्ट विजिट तो है नहीं, यहाँ मैं आए दिन आती जाती रहती हूँ। तो आज मैं एक्सप्लोर कराऊंगी आपको कुरैशी स्टड फार्म। यहाँ के ओनर से हम थोड़ी बातचीत करेंगे। यहाँ में एक मेरी फेवरेट फिली भी है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और केयरटेकर से भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे, यहाँ के ओनर से बातचीत करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो Q&A सीरीज में आपका स्वागत है। हम कुरैशी स्टड फार्म के ओनर से बात करेंगे। आज थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे सुल्तान के बारे में और यहाँ के फार्म के बारे में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सब घोड़े प्रेमियों को। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने ये फार्म कब शुरू किया और कैसे किया? फार्म शुरू किए हुए तो मुझे 15 साल हो गए। एक घोड़ी से स्टार्ट किया था, फिर मेरे को 5-7 हो गए थे, लेकिन बड़ा फार्म किए हुए मुझे 5.5 साल हो गए। अच्छा, 5-7 साल हो गए मतलब। हाँ, 5.5 साल हो गए बड़ा फार्म करे। पहले मेरे पास एक से स्टार्ट करा तो 4-5-6 हो गए थे और मेरी फैक्ट्री भी रखता था। मतलब आपकी पहली घोड़ी कौन सी थी? मेरी पहली घोड़ी थी, उसका नाम था काजल, सुल्तान की माँ। अच्छा, सुल्तान की माँ थी वो। हाँ, उससे अच्छा। स्टार्टिंग किया था मैंने। मैंने सुना है पिछले 1-1.5 साल से आप कोई शो में नहीं जा रहे हो। हाँ, पिछले 1-1.5 साल से शो में नहीं जा रहे हैं। उसका कारण है, अब शो में इतना इंटरेस्ट वाला मजा नहीं है। अब हम पहले से ही फिक्स हो जाते तो हम ले आके क्या करें। मतलब क्या इंटरेस्ट नहीं है? कोई भी, हम क्या, हमारे ऐसे कितने लोग हैं ऐसे जो शो में बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं, जिनका अच्छा जानवर होता है, अब उनको नंबर ही नहीं मिले और लेग में से निकालते तो जाने का मतलब क्या। टाइम भी लगता है, खर्चा भी होता है। तो मैं इसके रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन करूंगी कि अगर आप जज होते तो आप कैसे जजिंग करते? मैं तो जज होने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन कभी मैं इस लायक होता तो मैं जजिंग ऐसे पुराने बहुत नॉलेज वालों को लेता, जिनकी 2-4-6 पीढ़ियों से घोड़े रखे हैं। और उसमें हाइट भी नहीं देखी जाती, कलर भी नहीं देखा जाता, उसकी क्वालिटी देखी जाती। अच्छा, कलर क्वालिटी। कलर क्वालिटी, गर्दन, कान, पुट्ठा, हाथ, पाँव, नाक, आंख, शरीर का जो भी एक अंग होता है हर घोड़े का देखा जाता कि भाई मारवाड़ी के इसमें पॉइंट है, कितने पॉइंट अच्छा। हैं, वो ही देखे जाते। और सही बात। पहले जो मारवाड़ी घोड़े थे उनमें 62-63 ही हाइट थी। जो प्योर ब्रीड होती है मारवाड़ी। ये अब ज्यादा हाइट तो ये सब अब लोगों ने ब्रीडिंग करके और मेहनत करके बनाई है। सुल्तान के बारे में आप कुछ बताओगे? आप बता देंगे, पूछो। और उनके साथ जो कोई आपकी स्पेशल मोमेंट रही हो सुल्तान के बारे में, हाँ, इमोशनल कोई मोमेंट हो आपकी सुल्तान के साथ? वो भी बता दूंगा। सुल्तान का तो ऐसा मसला है कि मैडम, मेरे घर पे ब्रीड हुआ, मेरा बच्चा है, उसकी माँ से मतलब मुझे, सुल्तान यहीं ब्रीड हुआ है? हाँ, मेरे पास ही ब्रीड अच्छा। हुआ है। और जब रोबिन स्टार स्टार्टिंग में चालू ही किया था, कुछ टाइम हुआ था जब भी मैंने खुलवाया रोबिन स्टार, और मेरे घर पे पैदा हुआ पुरानी, सबसे पुरानी घोड़ी का बच्चा। इससे ही मेरे को शौक लगा। जब मैं सबसे पहले लोगों ने मुझे बोला कि भाई इसको रिंग में लेके आ, शो में लेके जा, तो मैं जानता नहीं था क्या रिंग होती है, क्या शो होता है। तो 2-4-6-10-5 लोगों ने बोला तो मैं लेके गया सबसे पहले जसरा। और जब जसरा में ये जीता, फर्स्ट नंबर मिला इसको वहाँ, तो जब जीता और इतने लोगों ने जब तालियां बजाई और मेरे को मुबारकबाद दिया तो मेरे आंखों में आंसू निकल आए। मैं घोड़े को पकड़ के आंसू आ गए। एक ऑनर को खुशी होती है। पहली बार भी मैं गया और पहली बार ही मेरा घोड़ा बच्चा फर्स्ट जीता, तो मेरी छाती भर आई, आंखों में आंसू आ गए। और जब से ही मुझे शौक ज्यादा लगा। लेके गया 10 बार शो विनर है घोड़ा। इसने मुझे पूरे भारत में, भारत के बाहर तक, विदेश तक में इसने मेरी पहचान करवाई और दोस्ती करवाई। और आज जो जिनको मैंने कभी जानता नहीं वो भी मेरे को जानते हैं। ये कुदरत की मेहरबानी है और ये इसके घोड़े के कारण से। मैं तो एक नॉर्मल आदमी था और मैं तो सब
सबको दुआ देता हूँ कि सबको मालिक खुश रखे। बाकी मेरे सर पे ताज पहनवा दिया, मेरी इज्जत बनवा दी इसने, नाम कर दिया पूरे में। और इसके खातिर ही मैंने इसको 14 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट खोला। मैंने 4 महीने का और ऐलान किया था, उसकी जगह 14 महीने खोला। अच्छा, 2 से प्लस घोड़ियों पे खोला, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बड़ी और अच्छी आज बात है। इसके बच्चे आए, जब तो लोग हंसी मजाक बना रहे थे, आज इसके बच्चे आए और बच्चे अब इसके बच्चों की डील भी होने लगी है, बिकने भी लगे। आज लोगों को मालूम पड़ा कि क्या सुल्तान है। अपने मुंह से मैं क्या तारीफ करूं मेरे सुल्तान की। ये तो कुछ 4-6 महीने 12 महीने में इसके बच्चे जब मार्केट में आएंगे, जब लोगों को मालूम पड़ेगा। और तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पता चलेगा लोगों को, हाँ, जैसे रिजल्ट देखेंगे वैसे पता अब चलेगा। लोग तो अपने मुंह से ही मैं मेरे जानवर की तारीफ करता तो उससे थोड़ी अच्छा हाँ, हो जाएगा। वो तो बात लोग सही है। बोलेंगे अच्छा है तो अच्छा होगा वो। हाँ, नहीं दिख भी रहे ना उसके हाँ, रिजल्ट अब। हाँ दिखेंगे, दिख रहे हैं और दिखेंगे। अभी भी देखो मैंने 2 घोड़े फ्री ऑफ चालू करे हैं। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि ये 4 सालों में आपके साथ ऐसा कोई बुरा इंसिडेंट हुआ बुरा इंसिडेंट मतलब जैसे कोई घोड़ा छूट गया हो, कुछ हो गया हो। हाँ ऐसा कुछ। एक्सीडेंट तो मेरा क्या है, मेरे फार्म में एक घोड़ी छूट गई थी, सुल्तान की माँ। अंदर सांप आ गया था, उसने काट लिया था। ऐसे ही स्टार्टिंग बारिश का ही टाइम था, गर्मी, छोटा सा ही सांप था लेकिन जहर वाला था। घोड़ी 20 मिनट में छूट गई थी और कुदरत की मेहरबानी, उसकी इतनी जिंदगी, हमारे यहाँ 15 साल लेके गई वो। पर इतना अच्छा फार्म बना है तो फिर पॉसिबल है। मेरे वहाँ सांप कीड़ा आता नहीं है, वो कुदरत की मकई से आ गया होगा, बाकी मेरे आने की कोई जगह ही नहीं है। बाकी इतनी ऊंची ऊंची दीवार है, सांप नहीं आ सकता पूरा ना। फार्म पे के सब कुछ है, लेकिन देखो अल्लाह के, भगवान के आगे कोई की नहीं चलती है। उसकी जिंदगी इतनी टाइम थी, उतने टाइम मेरे वहाँ रही, 15 साल रही मेरे पास। और दूसरा ये सवाल है कि कोई ऐसी अफवाह जो लोगों ने फैलाई है और आपके पास आई है आपके बारे में। ऐसे तो अफवाह तो क्या है, ऐसे तो लोगों के मुंह है, बकते रहते हैं। ऐसे तो कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि सिकंदर भाई का खेल पूरा हो गया, घोड़े सब बेच रहे हैं, फार्म पत गया है। तो कौओं के कोसने से कोई, कौओं के कोसने से कोई ढोर नहीं मरते। वो बात सही है। बोलते हैं, बोलने में। मेरे पास आज भी 15 घोड़े, इतना बड़ा फार्म है। अभी अब और भी 2-4 जानवर कम करूंगा, फिर 2-3 घोड़ी लूंगा, बड़ी घोड़ी। तो क्या है, कोई नहीं, तो बातें होती हैं, करते रहते लोग। आपने जैसे बताया कि आपका फेवरेट सुल्तान तो है ही, पर इस फार्म के अलावा आपका कोई घोड़ा फेवरेट हो, ऐसा कोई दूसरे फार्म का या दूसरा फार्म कोई आपका फेवरेट हो? दूसरे फार्म भी बड़े अच्छे अच्छे फार्म हैं और कई घोड़े अच्छे फेवरेट घोड़े हैं। नाम लेने की क्या है, तो मशहूर घोड़े हैं, दिलबाग है, देवराज है, काला कांटा है, भारत रत्न है। अच्छे घोड़े हैं, ये नामचीन है, इन्होंने दुनिया में नाम करा है और आज उनके नाम से उनके जानवर बिकते हैं। अच्छे घोड़े, और उनमें से ही नस्ल हमारे पास भी है। अच्छा। हाँ, उनकी नस्ल में से, आलीशान में से ये हमारा बच्चा भी घोड़ा। और दूसरी ये बात है कि आपके हिसाब से कोई ऐसी बाबत जो ये स्टड फार्म ओनर को छोड़ देनी चाहिए। अब बात तो ऐसी है कि देखो, मैं खुद घोड़ा प्रेमी हूँ, मेरे को बहुत प्रेम है घोड़ों से, और मेरे से भी कई गुना ज्यादा प्रेम लोगों को और भी है। लेकिन आज के टाइम में घोड़ा का ऐसा है कि कई लोग, नए लोग घोड़े का शौक कर रहे हैं, लेकिन वो फोटो वीडियो देख के घोड़े ले लेते हैं, या किसी की बातों में आके अपना समझ के घोड़ा ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घोड़ी को बड़ा देख के, चुन के, समझ के, जानकार को लेके लेना चाहिए। आज कितने लोग ऐसे हैं कि शौक शौक में फार्म बना के बैठे घोड़े लेके, नए लोग मेरे जैसे। लेकिन आपको सच्चाई ये बताऊं कि उनके पास से घोड़े से इतने दुखी है ना, बेचने की नहीं, घोड़े को कोई लेने वाला नहीं है। इतने दुखी लोग पड़े हैं, नए नए लोग। दोस्तों, आपके भी ये काम की चीज है कि आप कभी भी घोड़ा खरीदने जाओ तो कोई जानकार इंसान हो, वैसे इंसान को आप साथ रखो। कितने लोग ऐसे हैं कि मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इतने मजबूर हैं कि कैसे भी ले जाएं। कोई घोड़ियों के भाव में भी लेने वाला नहीं। घोड़े, हर घोड़ा थोड़ी बिकता है, बिकते हैं जो बिकते हैं वो बिकते हैं। तो अंकल, आप इस घोड़ा फील्ड में आए तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया और इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली सबसे ज्यादा? देखो, ऐसा मसला है कि सपोर्ट का मसला तो ऐसा है कि जब खुदा की मेहरबानी होती है तभी कुछ होता है। हमने 1 करा, 2 करे, 3 करे, तो सबसे पहले हमारे दोस्त हैं रफीक भाई, उनसे मुलाकात हुई और
उनका व्यापार है तो उनके जरिए से थोड़ी नॉलेज मिली। फिर एक हमारे दोस्त थे नैनावा पहाड़ सिंह, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी थोड़ा नॉलेज मिली। फिर एक हमारे सुल्तान का जो बाप है रूबन स्टार, उसके मालिक है स्वरूप सिंह कलंदरी, उनसे दोस्ती हुई तो उनसे भी थोड़ा नॉलेज मिली। ऐसे फिर आते गए तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबसे मिलती गई। माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, वो तो बात सही है। लेकिन देख देख के लोगों को सीख गए। देखो कोई जान के तो अपना नॉलेज किसी को नहीं देता, बहुत कम लोग होते हैं जो देते हैं, बराबर। फिर एक पुराने ब्रीडर है बहुत अजमेर के पास भाम साहब हमता, उनसे थोड़े ताल्लुक आते हुए उनसे भी थोड़ी नॉलेज मिली। लोगों ने दी, किसी ने नहीं, मतलब आपने खुद से नॉलेज ली हाँ है उनका सब देख चीज के की। मिली है अपने को। आप इस लाइन में कैसे आए और कब से आए? इस लाइन में मुझे आज तक 1 साल हो गया, और शुरुआत मैंने 1 साल पहले की थी। और कुरैशी स्टड फार्म के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहे। आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने भी अरे मुझे कोई बहुत सारा सपोर्ट किया इस लाइन में। जब मेरे पास कोई घोड़ा घोड़ी नहीं थे तब आपने अपने दरवाजे खुले रखे। और मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगी नदीम शेख का, जो भाईला स्टड फार्म के ओनर है। उन्होंने भी मुझे हर शो में अच्छा खासा नॉलेज दिया है, ब्रीड के बारे में, कौन सी ब्रीड क्या होती है, घोड़ों के बारे में। उनसे मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है। नहीं बहुत अच्छा है, एक दूसरे को नॉलेज अगर मिले बहुत अच्छा है। हमारे नहीं तो सबके नहीं, तुम्हारे नहीं सबके नहीं, हर घोड़े वाले के नहीं सबके नहीं दरवाजे खुले, कभी भी आप बिंदास। अमुक फार्म वाले हैं गेट बंद रखते हैं, नॉर्मल आदमी को आने नहीं देते। हम तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ सब चले आओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं। वो बात सही है। अगर आपके जैसे इंसान सब हो घोड़े फील्ड में तो ये लाइन आगे जाएगी, लंबी चलेगी। ऐसा नहीं, हमसे भी लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं, हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं और नए हैं अभी तो। लोगों की तो कई पीढ़ियां निकल गई हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। खाली जो कुछ नहीं, पर लोग सोच आपके जैसी हर किसी की होने लगेगी ना, तो इस फील्ड को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही मेरा बात, ये कहना है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस 21 साल में किए हैं, देखो बहुत सारे। जिसके पास घोड़े हैं, कैसा भी इंसान होए, उसके पास अगर 50,000 का घोड़ा है ना और वो दिल से रख रहा है ना, उसके लिए वो अनमोल है, खराब नहीं। उसके लिए वैल्यू तो उसकी अब मार्केट में जाएगा तो मालूम पड़ेगी कितनी वैल्यू है, लेकिन उसके खुद के लिए वो अनमोल है, हीरा है। हमारे लिए भी अनमोल है, दूसरों के लिए भी अनमोल है, बराबर है। उसकी कीमत का अंदाजा तो जब भी लगेगा वो मार्केट में जाएगा। अभी मैं हल्ला कर दूं मेरा घोड़ा 25 करोड़ का मांग रहे हैं, तो 25 करोड़ है किधर? खाली ऐसा लोगों ने कर रखा है, बाकी तो हाँ प्रेम करो दिल से, वो बराबर है। घोड़े के सबको अपना जानवर प्यारा ही होता है, वो तो ऐसा है। तो आज अंकल हम आपके साथ गेम खेलेंगे एक। अच्छा गेम खेलोगे? हाँ। अच्छा खेलेंगे। तो चलो बताओ, ये घोड़ा कौन सा है? ये घोड़ा कौन सा है? गेस करो। ये घोड़ा है भारत रत्न। नेक्स्ट। ये है परसेन। सही जवाब। ये दरोना। और ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसको मैंने बराबर से देखा नहीं है। देव है देखो क्या? देखो सही से देखो। देव है, देव है, देव नहीं, देव है। नहीं देव नहीं, दूसरा देव कोई नहीं। देव नहीं, दूसरा कोई घोड़ा है। सही से देख लो एक बार, क्या पता याद आ जाए आपको। देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने इस घोड़े को इतना देखा नहीं, इसके लिए पहचान नहीं आ रहा। क्या मालूम कौन सा घोड़ा है। ये है हमारा नॉर्थर्न वॉरियर, जो अच्छा, थोड़े टाइम पहले ही देव हो गए। हाँ मैं इसको बराबर देखा नहीं, इसके लिए नहीं पहचानने में। आपका नाम? लाल भाई। और कौन से गांव से हो आप? राजस्थान बाड़मेर से। आपका? नजीर। नजीर। और आप भी कौन से गांव से हो? राजस्थान बाड़मेर। हम दोनों सगे भाई है। आप दोनों भाई हो? हाँ। अच्छा, और कितने टाइम से हो घोड़े के लाइन में, इस काम में? 7-8 साल हो गए। और इस फार्म पे? 2 वर्ष हुए। आपको कितना टाइम हो गया इस फार्म पे? 1 साल से। 1 साल हो गया आपको। कैसा रहता है एक्सपीरियंस घोड़ों के साथ आपका? अच्छा रहता। तो इस पूरे फार्म में कितने एनिमल्स है? टोटल अभी छोटे बड़े सब मिला के 15 एनिमल्स। 15। तो आप थक नहीं जाते?
नहीं क्या 15 एनिमल्स है तो 8-10 का आज हो गया तो 5-6 बचेंगे, वो कल के दिन में हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अपने को रोज रोज का बाहर जाना पड़ता है, तो 8-10 एक दिन में कर दिए और बचे वो दूसरे दिन कर लेंगे। मतलब आप तीनों की अलग अलग ड्यूटी होती है? नहीं, एक ही सब मिल के ही करते हैं। हमारे को ऐसा नहीं है कि तू वो कर, ऐसा नहीं, सब मिल के करते हैं। मतलब बांट लेते हो कि आज इतना काम करना है, कल इतना काम करना। ये तो बात। आसम भाई, अब आप बताओ कि इस पूरे फार्म में 24 घंटे क्या ड्यूटी रहती है केयरटेकर्स की और आप हमारी सबकी? जैसे कि हम सुबह 5:30 बजे उठे, घोड़ों को दाना डाल दिया, उसके बाद में घोड़े दाना खा लेते हैं। जिसको वर्कआउट देना उन घोड़ों को दाना बाद में डालते हैं। फिर घोड़े दाना खा लेते हैं तो 8:30 बजे का हमारा पानी पिलाने का टाइम है। 8:30 बजे के बाद में बाकी घोड़े रिंग में छोड़ देते हैं, ऐसे ही घूमने के लिए। जो बड़ी बड़ी प्रेग्नेंट घोड़ियाँ उनको छोड़ देते, और उसके बाद में पानी पिलाकर 10 बजे हम चारा डालते हैं। उसके बाद में नहलाना धुलाना ग्रूमिंग जो भी जानवर जिसको करना है उसको कर लेते हैं। 12 बजे तक हम पूरे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में 3 घंटे का रेस्ट होता है। 4 बजे फिर से उठ के दाना डालते हैं, फिर 6 बजे पानी पिलाते हैं और 8 बजे चारा डाल के हम फ्री। दिन में टोटल कितनी बार पानी देना रहता है? हम 5 बार पिलाते हैं। 5 बार। हाँ, 8:30 बजे और 11 बजे और 2:30 बजे और 6 बजे न रात को 9:30 बजे। और दाना 2 टाइम? दाना 2 टाइम चारा। राइडिंग वगैरह करते हो हाँ, यहाँ करते आपके हैं। घोड़े? तो बच्चे अभी तैयारी चल रही है। अपना जो कोल्ट तुलतुल है सुल्तान का 32 मंथ की एज हो गई है, उनको राइडिंग का कामकाज चालू है उसका। घोड़ों के साथ इतने टाइम से हो आप, तो आपको कभी चोट आई है हाँ, घोड़ों की वजह आई से? है। एक ऑस्ट्रेलियन था काठियावाड़ी, मैं 2014 में आबू रोड में काम करता था। उसने मेरे को, मैं बाहर निकालने उसको रिंग में छोड़ने गया तो यहाँ से पकड़ के ऐसे उठा के फेंक दिया। ज्यादा चोट लगी थी आपको? पूरी हड्डियाँ हिल गई थी मेरे को। इनके इंजेक्शन लगे थे फिर मुझे। अच्छा। हाँ, मैं 2014 से काम करता हूँ घोड़े लाइन में। तो लगी ही होगी चोट, है हाँ, ना? लगी है, कई बार लगी है। एक घोड़ी ने लात मारी थी पर कम लगी है। घोड़ों से हमेशा सावचेती से काम करना पड़े अपने को। अपने जैसे कि अपने चलते हैं, कोई घोड़ा अपने साथ में चलता है, अपने पैर का भी ख्याल रखा, हर चीज से। मतलब घोड़े का कोई कभी कितना भी घोड़ा सीधा हो तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। घोड़े का कभी भी मूड चेंज हो सकता है, वो कभी भी मार सकता है। और लोग बोलते हैं घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए, लात मारते हैं। हाँ, ध्यान से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसे हम लोग घोड़े बदमाश भी होते हैं, अपने तो शांत है, अपने को सावचेती से काम करना है, आगे चलना है, मार्केट में आगे बढ़ना है। तो अपने एक दिमाग में डर भी होना चाहिए घोड़े का, क्योंकि उसके बच कर ही चलना चाहिए अपने। इस फार्म का शरारती घोड़ा कौन सा है, आप पहले बताओ आसम भाई। हाँ, मेरी नज़र में तो इस फार्म पे कोई घोड़ा ऐसा नहीं है। अपने लिए सब घोड़े बराबर। पर थोड़ी बहुत क्योंकि शरारत करता हो वैसा? ऐसे है एक बच्चा अपना जो बुराक है, वो शरारत करता है, लेकिन उनको अपनी रीत से अपने को हैंडल करना पड़ता है। ओके। हाँ। तुम्हारी नजर में कोई शरारती घोड़ा? हमारे पास अलबाजिल है। क्या करता है वो? वो उसको पकड़ने जाता है तो ऊपर आता है। और तुम? हमारा जो व्हाइट बच्चा है ना, बड़ा नुकरा, उसको बाहर निकालते हैं तो बहुत मस्ती करता है, पंजे मारता है, आगे के पैर दो भाग जाता है। पर तुम हैंडल तो कर लेते हो ना उसको? हाँ, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, निकालते हैं हम बाहर, रिंग में हम छोड़ते हैं उसको। तो गाइस, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यहाँ मेरी फेवरेट फिलिप भी है, तो ये है, इसके मार्किंग लक्ष्मी कदम है। और अंकल से मैंने इससे 2 से 3 बार मांगी, पर अंकल का अभी प्लान नहीं है इसको सेल करने का। तो उन्होंने मुझे बोला है कि जब भी सेल करनी रहेगी मैं आपको पहले बताऊंगा। लोग अक्सर घोड़े की खूबसूरती देखते हैं, उसकी चाल देखते हैं और उसकी कीमत देखते हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े उस इंसान को बहुत कम लोग देखते हैं, जो हर सुबह सबसे पहले अस्तबल पहुंचता है, जो घोड़ों के खाने से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। मालिक घोड़ा खरीद सकता है, लेकिन उसका भरोसा, उसका अनुशासन और उसका प्यार कोई नहीं खरीद सकता। जब सब सो रहे होते तब ये उनकी देखभाल में लगे रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, इनकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। घोड़े की ट्रेनिंग, उसकी ग्रूमिंग,
उसका नहलाना, उसे समय पर दाना देना और कभी कभी उसकी तकलीफों को बिना शब्दों के समझ लेना। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक रिश्ता है। शायद किसी ट्रॉफी पर इनका नाम नहीं लिखा होता, शायद किसी शो में इनके लिए तालियां नहीं बजती, लेकिन हर शानदार घोड़े के पीछे एक ऐसा केयरटेकर जरूर होता है जिसने उसे सिर्फ संभाला नहीं बल्कि अपना समय, मेहनत और दिल दिया होता है। क्योंकि घोड़े सिर्फ अपने मालिक को नहीं पहचानते, वो उस इंसान को भी पहचानते हैं जो हर दिन उनकी खामोशी को समझता है। और शायद इसी वजह से स्टड फार्म की असली ताकत घोड़े नहीं, उन्हें दिल से संभालने वाले केयरटेकर होते हैं। सो ये ट्रिब्यूट हमारी हॉर्स इंडस्ट्री के सारे केयरटेकर्स को।